पिछले एपिसोड में हमने म्यूचुअल फंड वर्ल्ड का स्ट्रक्चर समझा। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है और म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट के बारे में कुछ बातें। थोड़ा सा पिछले एपिसोड में चले जाते हैं। आप हमें 50,000 रुपए देकर गए थे मैनेज करने को। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके काफी लोगों ने हमें पैसे दिए और टोटल अमाउंट हो गया 5 लाख रुपए। अब जो प्रॉफिट होगा वो सबको बांटना है प्रोपोर्शनेटली, तो उसके लिए यूनिट्स डिसाइड होती हैं स्टार्टिंग में। एक यूनिट का प्राइस 10 रुपए यूज कर लेते हैं, तो आपने 50,000 दिए थे तो आपको यूनिट्स अलॉट हुए 5,000 आउट ऑफ टोटल 50,000 यूनिट्स। हमने वो पैसा इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में और नेक्स्ट डे उन शेयर्स का प्राइस चेंज हुआ, मान लो बढ़ गया, जिससे टोटल फंड की वैल्यू 5 लाख से इंक्रीज होकर 5.10 लाख हो गई। ये 10,000 का प्रॉफिट जो हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सबको नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे, तो आपकी पर यूनिट वैल्यू बढ़कर 10 रुपीज से 10.2 रुपीज हो जाएगी। अब इसको म्यूचुअल फंड के हिसाब से समझते हैं। म्यूचुअल फंड जब भी नई स्कीम लेकर आता है तो उसे न्यू फंड ऑफर बोलते हैं, जो एक इन्विटेशन है इन्वेस्टर्स को पैसा इन्वेस्ट करने का। पैसों के बदले म्यूचुअल फंड्स यूनिट अलॉट हो जाते हैं। ये सुनने में एक शेयर के आईपीओ से काफी सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन एनएफओ में आपको किसी भी टाइप का लिस्टिंग गेन नहीं मिलता। जब भी अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट एग्जांपल स्टॉक्स जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके फंड की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा और किसी भी तरह का गेन नहीं होता। अब जैसे जैसे फंड मैनेजर पैसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है डेली, और आपकी यूनिट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, जैसे हमारे एग्जांपल में हो रही थी। इस यूनिट की वैल्यू को बोलते हैं नेट असेट वैल्यू, NAV। सो NAV इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स माइनस एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। कभी भी सिर्फ NAV के बेसिस पे किसी फंड को सिलेक्ट मत करना, वो उसकी परफॉर्मेंस का इंडिकेटर नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड चूज कैसे करना है उसको और भी तरीके से डिसाइड किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ऑफर डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। अगर पूरा नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तो जरूर पढ़ना ही चाहिए। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो ऑब्वियसली आप जानना चाहोगे वो कैसा परफॉर्म कर रही है, और आपको मॉनिटर करना भी चाहिए। उसके लिए काम आती है म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट। फैक्ट शीट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है स्कीम की, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड मैनेजर की डिटेल्स, NAV क्या है फंड का, टॉप होल्डिंग्स कौन सी है, सेक्टोरल एक्सपोजर, फंड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस उसकी इंडेक्स से कंपैरिजन में कैसी है। ये सारी चीजें हैं जो एज एन इन्वेस्टर आपको जाननी चाहिए। म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट परफेक्ट है किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए। उसके लिए आपको कोई मार्केट एक्सपर्ट होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन रिस्क को माइंड में रखते हुए और फालतू एडवाइसेस से बचते हुए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन खुद निकालने की ट्राई करो, और उससे आपको काफी कुछ समझ आएगा। बाकी हम लोग तो सब शेयर कर ही रहे हैं आपके साथ। कमिंग एपिसोड्स में बात करते हैं म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजीज, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। थैंक यू हमारी पॉडकास्ट को सुनने के लिए। हम आपको एक फाइनेंशियल गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि आप कॉमन मनी मिस्टेक्स ना करें। ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है, और इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके बारे में समझ के ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले।